गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सूरदास के पद इसका पहला पद समझाना चाहेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण के परम उपासक थे। वो श्री कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने अपने काव्य में बहुत अधिक वर्णन किया है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इस तरह करके उन्होंने 3 बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन ग्रंथों में उन्होंने श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप को उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन कई किंवदंतियां ये कहती हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में रंगों का ऐसा सुंदर मिश्रण किया है कि शायद अंधा व्यक्ति उनको नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ का ये मानना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि बाद में जब उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब फिर वो अंधे हो जाते हैं, अर्थात वो दुनिया को नहीं देखना चाहते हैं। तो जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो अनेक तरह की लीलाएं करते। सूरदास जी ने उसी को अपने बाल रूप को, उन्हीं श्री कृष्ण के बाल रूप को का वर्णन किया है। और फिर कहा जाता है कि फिर वो मथुरा में गए और मथुरा में जाने पर उन्हें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। और इसके बाद फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते और कहते कि जब मैंने ईश्वर को ही देख लिया है तो अब इस संसार में क्या देखना बाकी रह गया है जो मैं देखने के लिए अपनी आंखें रखूं। इसलिए कहा जाता है कि फिर वो अंधे हो जाते हैं। तो सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है कि जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो छोटे होने पर वो अनेक तरह की लीलाएं करते थे। उसको करने पर माता यशोदा तरह तरह से परेशान रहती थी, लेकिन श्री कृष्ण अपनी शरारतें करते रहते थे और यशोदा जी नाराज भी होती, परेशान होती, लेकिन फिर प्यार करने लग जाती। जैसे छोटे बच्चा होता है तो माँ अनेक तरह से उसको समझाती है। इसी तरह से उन्होंने समझाया हुआ है कि जब श्री कृष्ण के बाल बचपन में बाल बड़े थे उनके, कहा जाता है बच्चे का एक संस्कार होता है मुंडन संस्कार, वो एक रीति रिवाज से और एक समय होता है उसी समय करवाया जाता है। उससे पहले बच्चों के बाल जो होते हैं वो उसी तरह के बने रहते हैं, क्योंकि बच्चों के बाल जब सिर पे ज्यादा हो जाते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। तो यशोदा जी श्री कृष्ण की चोटी बनाया करती थी, अर्थात उनके बालों को इकट्ठा करके, आप फोटो में भी देखते होंगे कि उनकी ऊपर एक चोटी बनी हुई होती थी या लंबे लंबे से उनके बाल हुआ करते थे। तो यशोदा जब वो बचपन में कुछ खाते बच्चों को खिलाने के लिए माँ अनेक तरह से ना प्रयास करती है। कभी कहती है कि ये चीज खा लो, कभी अच्छा ठीक है नाना के नाम का एक और खाओ, कभी नानी के नाम का खाओ, कभी मामा का, कभी दादी के, कभी बुआ के, इस तरह कर करके एक एक और बच्चे को खिलाती है और बच्चा उसको खाता रहता है। इसी तरह से यशोदा श्री कृष्ण पे कहा करती थी कि दूध पिया करो। उसके उनके यहाँ कहा जाता है यशोदा जी के यहाँ 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय नंद बाबा के है, 9 मन माखन हो, बहुत सारा माखन होता था प्रति। तो इस तरह से उनके यहाँ बहुत सारा माखन और दूध था है। और श्री कृष्ण से देखे को पीने के लिए यशोदा जी कहती, तो श्री कृष्ण बच्चों को दूध कम अच्छा लगता है, लेकिन बचपन में दूध सबसे अधिक फायदेमंद होता है और गाय का दूध तो बहुत फायदेमंद होता है। तो श्री कृष्ण को वो कहते कि दूध पी लो, लेकिन श्री कृष्ण नहीं पीते। तो यशोदा जी तरह तरह के बहाने किया करती थी। क्या बहाने करती थी वो? मैया कबही बढ़ेगी चोटी। उनकी चोटी, बाल छोटे थे और उनके बड़े भाई बलदाऊ जी के बाल लंबे हो गए थे। तो यशोदा जी उनसे कहती थी कि दूध पियो, या दूध पियोगे तो ही चोटी बढ़ेगी। तो अब वो पूछते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कब मेरी बड़ी चोटी बड़ी होगी? कितनी बार मोहे दूध पियत भई यह अजब है छोटी। कितने बार आपने ये कह के मुझे दूध पिलाया कि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। तो मैंने कितने बार है ना दूध पिया, लेकिन ये तो अभी तक भी छोटी है, ये बड़ी बड़ी क्यों नहीं हो रही है? ये चोटी हमारी अभी तक भी छोटी है। तू तो कहत बल्कि बेनी ज्यों हुई है लामी मोटी। अर्थात तुम तो कहा करती थी कि दूध पियोगे तो बलदाऊ के जैसी लंबी और मोटी तुम्हारी चोटी हो जाएगी।
लेकिन अभी तक भी ये लंबी न तो लंबी हो रही है और न मोटी हो रही है। ऐसा क्यों है माया? ये हमारी चोटी कब बड़ी होगी और बलदाऊ के जितनी बड़ी कब होगी? इस तरह से श्री कृष्ण पूछ रहे हैं माता यशोदा से। यशोदा जी फिर उन्हें समझाया करती थी कि जब तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, बलदाऊ जितनी बड़ी हो जाएगी, तो फिर जब हम तुम्हें नहलाया करेंगे तो वो चोटी के जो बाल खोला करोगे तुम, तो तुम्हारी पीठ पर नागिन के जैसे बाल लौटा करेंगे। इस तरह से तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लगेंगे। हैं? तो वो कह रहे काढ़त गुहत निहावत जयगो नागन सी लूटी। जब तुम मेरे बालों को काढ़ोगी या कंघी करोगी और या फिर गुहोगी, चोटी बनाओगी, काढ़त गुहत निहावत, और या फिर तुम नहलाओगी और जब हमारे बालों को धोगी, केसों को धोया करोगी, तो वो हमारे पीठ पर नागिन के समान लंबे लंबे बाल लौटे। चोटी की तुलना है ना कवियों ने नागिन से की है कि स्त्रियों की जो चोटी होती है, पीठ पर जो बाल होते हैं, वो ऐसा लगता है काले बालों को देख करके जैसे नागिन उनके पीठ पर लौट रही हो। इस तरह की है ना कल्पना की है उन्होंने। और इस तरह से हमारे बाल भी इसी तरह के हो जाएंगे। यशोदा से पूछे श्री कृष्ण, काचो दूध पिवावत पच पच देत न माखन रोटी। तुम बार बार हर रोज मुझे कच्चा दूध पिलाया करती थी। कच्चा दूध जानते हो? जब जो दूध सीधा गाय से निकाला जाता है और उस समय वो गर्म भी होता है, गर्म का मतलब बहुत गर्म नहीं, हल्का गुनगुना सा होता है, और वही कच्चा दूध जब हम देखे पीते हैं तो कहते शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यह वो दूध हमने आधा घंटे के लिए भी रख दिया, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि यदि वो दूध आधा घंटे भी रखा रहता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। फिर उस दूध को गर्म करने के बाद ही पीना चाहिए, क्योंकि गर्म करने पर वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे और फिर इसके बाद पीना चाहिए। या तो गाय से निकला हुआ, तुरंत निकला हुआ दूध हो तो आप उसको पी सकते हैं, या फिर आप देखें ये दूध आ गया और घंटा आध घंटा भी हो गया तो आपको उस दूध को नहीं पीना चाहिए जब तक कि वो गर्म ना हो। और जब उसको हम बॉयल कर लेते हैं अच्छे से तो हम उस दूध को पी सकते हैं। इस तरह से वो यशोदा जी उनको कच्चा दूध ही पिलाया करती थी। जब वो गाय से दूध निकालती थी तो यशोदा जी वही गिलास लेके श्री कृष्ण खड़े हो जाते थे और यशोदा जी उसको उनको निकाल के दे देते और श्री कृष्ण पीते थे। और जब वो मना करते थे तो यशोदा जी कहा करती थी कि तुम्हारे बाल लंबे नहीं होंगे या तुम दूध नहीं पियोगी। काचो दूध पिवावत पच पच, कच्चा दूध तुम पच पच मतलब जोर दे दे करके मुझे पिलाया करती थी। देत न माखन रोटी, तो मुझे माखन और रोटी खाने के लिए नहीं देती थी। यशोदा जी क्यों? क्योंकि बच्चों को खाने की चीजें अच्छी लगती है लेकिन दूध नहीं पीना चाहते, जबकि बचपन में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक लाभदायक दूध होता है, इसलिए उनको दूध तो पीना ही चाहिए। लेकिन बच्चे खाने की चीजों को मांगते हैं, बिस्किट खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, लेकिन दूध नहीं पीना चाहते। लेकिन दूध सबसे अधिक फायदेमंद होता है, इसलिए यशोदा जी उनको अनेक तरह से बहाने कर करके उनको दूध पिलाया करती थी। तो श्री कृष्ण कहते थे तो मुझे जोर दे करके कच्चा दूध पिलाती थी, लेकिन मैं माखन और रोटी खाने के लिए मांगता था तो तुम नहीं देती थी। सूर चिरंजीवे दो भैया हरि हलदर की जूटी। सूरदास जी कहते हैं कि ये दोनों भाई कौन से, बलराम और श्री कृष्ण चिरंजीवी हैं, अर्थात चिर माने दीर्घ काल तक, जीव माने जीवित रहे। ये दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक जीवित रहे। हरि हलदर की ज्योति, हरि माने भगवान श्री कृष्ण और हलदर, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण और हलदर का मतलब बलराम। बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी बहुत काल तक जीवित रहे। इस तरह से सूरदास जी उनको आशीर्वाद दे रही हैं, अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी दीर्घ काल तक जीवित रहे। यशोदा जी भी उनको आशीर्वाद देती हैं कि हमारे दोनों बालक चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब होता है दीर्घ काल तक जीवित रहे। इस तरह से श्री कृष्ण अनेक तरह की लीलाएं करते हैं। यशोदा जी उन लीलाओं में भाव विभोर हो जाती, उनकी तरह तरह की क्रीड़ाओं को देख देख कर वो आनंदित होती, कभी दुखी भी होती, कभी उनको देखे दंड भी देती, लेकिन फिर भी वो अपने श्री कृष्ण को अपने पास ही रखना चाहती। इस तरह से बचपन से ही श्री कृष्ण अनेक तरह की क्रीड़ाएं करते, जिसको देख करके नंद बाबा और माँ यशोदा बहुत अधिक प्रफुल्लित होती। कहा जाता है कि शायद देवकी और वसुदेव को श्री कृष्ण की उस बाल रूप को देखना नहीं लिखा था, इसलिए वो उनसे दूर हो गए थे। कहा जाता है माता पिता के लिए वो सबसे सुखद क्षण होता है
जब उनका बालक छोटी छोटी सी क्रीड़ाएं करके उनके मन को आनंदित करता है। वो शायद एक इस तरह का क्षण होता है कि जो माता पिता के मन में बच्चे के प्रति और बच्चे के मन में माता पिता के प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है, और वही प्रेम धीरे धीरे करके इतना अमर हो जाता है कि फिर वो शायद चाहकर भी है ना माता पिता न तो बच्चे के प्रति दूर हो सकते हैं और न बच्चा ही माता पिता के प्रति दूर हो सकता है, क्योंकि बचपन के वो सारे खेल, वो सारी क्रीड़ाएं उनके मन में इस तरह बस जाती हैं कि फिर वो उनको उसी रूप में अपने बालक को माता पिता उसी रूप में देखती हैं जिस रूप में वो बचपन में देखा करती थी। इसलिए उन्हें वही रूप बालक का चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी बन जाए वो, पर उनके सामने तो वो बाल रूप ही होता है। इसीलिए आज भी आप मथुरा में चले जाओ तो श्री कृष्ण वो कन्हैया कान्हा इस अनेक नामों से पुकारा जाता है और श्री कृष्ण के बाल रूप का ही वर्णन किया जाता है। पर वही श्री कृष्ण जब द्वारका चले जाते हैं तो वो महाराजा बन जाते हैं, द्वारकाधीश बन जाते हैं। इसलिए वहां पर श्री कृष्ण को शायद कान्हा और कन्हैया कहकर कोई नहीं पुकारता। इसलिए उन्होंने लिखा भी हुआ है सूरदास ने कि कभी कभी जब वो द्वारकाधीश वहां पर बन जाते और रहते हैं तो श्री कृष्ण को अपने बचपन की याद आती है, तो वो उदास हो जाते हैं कि आज हमें कोई भी माँ यशोदा की तरह कान्हा कह के नहीं पुकारता है, सखियों की तरह कन्हैया कह करके नहीं पुकारता है, कोई भी हमें वो प्रेम नहीं देता है जो बचपन में शायद सखियां दिया करती थी और माँ यशोदा और नंद दिया करती थी। यहाँ तो मैं उनका एक राजा बन गया हूँ और सब राजा की तरह ही हमें सम्मान कर रहे हैं, सब राजा की दृष्टि से ही हमें देख रहे हैं, ना कि मैं वह छोटा सा कन्हैया बन करके और अपनी माँ की गोद में रहूं, वह नहीं बन पाया। धन्यवाद।